Students will study the classification based on carbon skeleton. देखो classification of organic compounds, that is first classification is acyclic and cyclic. Acyclic means open chain, cyclic means closed chain. अभी क्लोज चेन में फिर से क्लासिफिकेशन है होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक मीन्स कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में कि जहाँ पे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं. अभी होमोसाइक्लिक में अगेन इट इज़ क्लासिफाइड एज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एंड अगेन एरोमेटिक इज क्लासिफाइड एज बेंजोइड एरोमेटिक एंड नॉन बेंजोइड एरोमेटिक. और इस तरफ जहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक. इतना सब पूरा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो वन बाय वन वी विल स्टडी इन डिटेल्स. सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन is carbon atoms bonded to each other lie in the core of an organic molecule and described as carbon skeleton of the molecule. कार्बन स्केलेटन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन्स वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स इकट्ठे होके रहते हैं. बिकॉज कार्बन इज हैविंग द प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कैटेनेशन. इट कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन. सो इट इज अ कार्बन स्केलेटन ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट डिसाइड्स इट्स शेप एंड साइज. तो कितने कार्बन आइटम्स है, कैसे है, इससे उनका शेप और साइज डिसाइड होता है. अ वैरायटी ऑफ कार्बन स्केलेटन आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स एज शोन इन figure 14.6. So first is acyclic or open chain compound. These are also called as aliphatic compounds. उन्हें क्या कहते हैं? aliphatic compounds भी कहते हैं. देखो acyclic, open chain, aliphatic compounds. Molecules of these compounds have chains of carbon atoms. देखो इसमें क्या होता है? कार्बन एटम का चेन होता है. They can be straight chain formed by carbon atom bonded to one another. और ब्रांच, यहाँ पे या तो ये स्ट्रेट चेन रहेंगे या फिर ब्रांचिंग रहेगी. क्लोज नहीं होंगे ये, बस ब्रांचिंग रहेगी या फिर स्ट्रेट रहेंगे. एटलीस्ट वन कार्बन आइटम बॉन्डेड टू 3 और 4 अदर कार्बन आइटम्स. तो इसमें मिनिमम कितने होते हैं? 3 या 4 या फिर 4 से ज़्यादा इतने कार्बन आइटम्स इसमें बॉन्डेड रहते हैं. सो टेबल 14.2 shows examples of acyclic compounds. acyclic compounds देखो यहाँ पे है प्रोपेन, 3 से स्टार्ट होगा, 3 है. फिर N प्रोपाइल अल्कोहल, स्ट्रेट चेन है. ब्रांचिंग देखो आइसोब्यूटेन, इट इज़ अ ब्रांचिंग वन. तो असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स और एलिफेटिक कंपाउंड्स की जिसमें कार्बन मिनिमम 3 रहेंगे, मैक्सिमम ज़्यादा रहेंगे. It can be straight chain or a branch chain. So this is a cyclic or open chain. Now cyclic. Cyclic means closed. These are compounds in which molecules are formed by joining atoms to form a ring-like structure. इसमें कैसे कार्बन एटम्स है, बहुत है, 3 से ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि इसमें they will form a ring-like structure. The compounds in which the ring is made up of only one carbon atom, only carbon atoms are called as homocyclic. कि जो रिंग है उस रिंग में ओनली कार्बन एटम है, इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. कार्बन इज एन इसेंशियल एटम in any organic molecule. One or more hydrogen atoms are present in the most of the organic molecules. All the other atoms that are found in organic molecules are called heteroatoms. कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो नो प्रॉब्लम, तो उसे कहेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक. कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो दूसरे एटम्स रहेंगे जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, तो उसे कहेंगे हेट्रोएटम्स. द साइक्लिक कंपाउंड्स इन विच द रिंग इंक्लूड्स वन और मोर हेट्रोएटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा आर नोन एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. उन्हें क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, इनके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर अगर है तो दे आर कॉल्ड एज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. सी एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन. साइक्लोहेक्सेन,
हेक्सीन बिकॉज डबल बॉन्ड इज देयर, पिरिडीन NH है, साइक्लोपेंटेन और बेंजीन पायरॉल। इसमें देखो साइक्लोहेक्सीन जो है वो होमोसाइक्लिक है और NH जो ग्रुप प्रेजेंट है उसे कहेंगे हम हेट्रोएटम्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये सारे साइक्लिक है बट होमो है कि हेट्रो है, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर होमो एंड अदर देन दैट फॉर एग्जांपल पिरिडीन पायरॉल की, जहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन है तो उसे हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मीन्स these are cyclic compounds exhibit properties similar to those of aliphatic compounds, for example cyclobutane, cyclohexene। देखो इसमें अभी टेबल 14.7 हमें रेफर करने के लिए कहा है। सो देखो 14.7, सो दे आर एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक मीन्स कि जिसमें देखो ये है एलिफेटिक, कार्बन चेन है या फिर ब्रांचिंग है। सो असाइक्लिक कंपाउंड्स, दीज आर साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफेटिक। ये ऐसे है कि ये साइक्लिक है बट दे आर शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफेटिक। ओके, साइक्लिक है, क्लोज चेन है। देखो cyclobutane is a cyclic one but it is showing the properties of aliphatic. cyclohexene, बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनॉल, ये जो है ये बेंजोइड के है और ये नॉन बेंजोइड के, वो क्लासिफिकेशन आगे है। सो फर्स्ट पॉइंट इज देयर। नेक्स्ट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स मीन्स दे हैव द स्पेशियल, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव स्पेशियल स्टेबिलिटी। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग are known as benzoid aromatics, while those not containing benzene are called non-benzoid aromatics. For example benzene, ट्रोफोन। देखो 14.7 में नीचे दिए गए हैं कि बेंजीन मतलब जो बेंजीन रिंग है दे आर बेंजोइड एरोमेटिक्स और विदाउट बेंजोइड दे आर नॉन बेंजोइड। सो देखो बेंजीन है, एक बेंजीन रिंग है, दो बेंजीन रिंग है तो वो नेफ्थलीन है, दैट इज ऑल्सो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो बेंजीन के साथ कुछ अदर एलिमेंट्स अटैच है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज अलाउड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अगर है तो वो नॉन बेंजोइड है। जैसे फिनॉल है, ट्रोफोन इज 7 मेंबर्ड double bond oxygen is there, so it is non-benzoid aromatic compounds. So these are the classification showing। देखो यहाँ पे भी हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है और ये हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। देखो फ्यूरैन, थायोफिन, पिरिडीन, पायरॉल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, पिरिडीन और 4H पायरैन, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। पहले जो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, सेकेंड है हेट्रोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। सो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो देयर। देखो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से a part of an organic molecule which undergoes change as a result of reaction is called functional group. functional group किसे कहते हैं? It is a part of organic molecule which undergoes change in as a result of the reaction. चेंज किस में हो रहा है? रिएक्शन में हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दे आर हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सो इन द अबव इलस्ट्रेशन OH is a functional group present in propanol. So inspection of structures of various organic compounds tell us that there are a large variety of functional groups are present in them. The second method of classification of organic compounds is based on nature of functional group present. The resulting individual class family after the name after the constituent functional group. For example family of alcohols, family of halogen, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप है।
तो ये दूसरा मेथड है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में उनकी फैमिली होती है, जैसे अल्कोहल फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, हेलोजन डेरिवेटिव्स की फैमिली है। सो सम फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो 14.3 टेबल में उन्होंने बताया है दैट देयर आर फंक्शनल ग्रुप्स। देखो फर्स्ट विल सी द फंक्शनल ग्रुप्स कौन से है। देखो इतने सारे हैं, पूरा पेज है। ओके so functional group first we'll study and then we'll go to homologous series. Now see this, you have to remember the functional groups. यहाँ पे देखो नेम ऑफ द फैमिली और फंक्शनल ग्रुप एंड उसका स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट इज हेलाइड्स इज डिनोटेड विथ डैश एक्स। किससे डिनोट करते हैं? डैश एक्स से। एक्स मतलब वो चाहे क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। तो हेलोजन फैमिली है ये। तो CH3Br इट इज़ ए मिथाइल ब्रोमाइड। सो उसके जगह पे CH3Cl आ सकता है, CH3I आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ एक्स यू कैन राइट ClBr आयोडाइड। सो दैट इज़ द फैमिली कॉल्ड एज हेलाइड्स। नेक्स्ट फैमिली दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड और उसका अलग नाम है नाइट्राइल्स। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बन इज बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड, एंड कार्बन इज बॉन्डेड विथ अनदर वन दैट इज डैश इज गिवन। सो कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की 3 है। तो उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए ऐसे हमें लिखना है। सो एग्जाम्पल इज CH3Cl दैट इज मिथाइल साइनाइड और उसका नाम अलग है एसिटोनाइट्राइल्स। क्या नाम है? एसिटोनाइट्राइल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज आइसोसाइनाइड। नाउ आइसोसाइनाइड इज द साइनाइड ओनली जो हमने ऊपर स्टडी किया है, बस यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइटम्स आर डिफरेंट। ट्रिपल बॉन्ड N था पहले, अभी नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड है और कार्बन को 3 बॉन्ड है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो एग्जाम्पल इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। उसका नाम क्या आता है? आइसोसाइनाइड। पोजीशन चेंज होगी नाइट्रोजन और कार्बन की, इसीलिए उनका नाम में भी चेंज हो गया। सो आइसोसाइनाइड इज द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट इज NC। एग्जाम्पल इज मिथाइल NC दैट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम आएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट कंपाउंड इज और फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्रो कंपाउंड्स और फंक्शनल ग्रुप्स। नाइट्रो के लिए NO2। तो NO2 कैसे लिखेंगे हम? नाइट्रोजन इज हैविंग 4 बॉन्ड ओवर हियर, जहाँ पे एक वैलेंसी एक्सिस हो जाती है वहाँ पे उनको एक प्लस चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। नॉर्मली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, sometimes it is showing 4 valency also, so at that time it is showing +4 oxidation state। ऑक्सीजन है तो एग्जाम्पल देखो CH3NH2 नाइट्रोमीथेन। देन इज अल्कोहल का सिंबल है OH डैश OH। डैश क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये किसी से अटैच होगा डैश के साथ। ओके तो एग्जाम्पल इज मिथाइल अल्कोहल, CH3OH इज मिथाइल अल्कोहल। देन वी हैव फिनॉल, aromatic OH। aromatic AR means aromatic ring will be there and OH is a functional group। so C6H5OH that is phenol। एक बेंजीन रिंग निकाल के आप ऊपर भी डैश करके OH लिख सकते हो, जैसे हमने अभी के लास्ट इसमें देखा था। Next functional group is phenol। Phenol is over। Then primary amine dash NH2। dash NH2 example is CH3NH2 name is methyl amine। प्राइमरी अमाइन है इसीलिए NH2 आता है। सेकेंडरी अमाइन है तो NH आएगा। टर्शियरी है तो N। ऑल बॉन्ड्स आर रिप्लेस्ड विथ
all hydrogens are replaced with bonds, so converted. So secondary amine है CH3NH CH3, तो डाई मिथाइल अमाइन. अगर ट्राई है तो 3 CH3 ग्रुप रहेंगे, बीच में नाइट्रोजन रहेगा, उसका नाम आता है ट्राई मिथाइल अमाइन. ट्राई मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है. नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर. ईथर का फंक्शनल ग्रुप है डैश ओ डैश, तो दैट डैश इज बॉन्डेड विथ कार्बन. सो एग्जाम्पल इज CH3OCH3. O dash O dash इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर. अल्डिहाइड. अल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप है डैश CHO, तो एग्जाम्पल है CH3CHO, दैट इज एसिटाल्डिहाइड. नेक्स्ट इज कीटोन. कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है डैश C डबल बॉन्ड O डैश, मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है. एग्जाम्पल इज CH3COCH3 एसीटोन, इट्स अ नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन. देन कार्बोक्सिलिक एसिड डैश COOH, एग्जाम्पल इज एसिटिक एसिड. विनेगर में रहता है ना, एसिटिक एसिड रहता है विनेगर में. देन ईथर. ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप है डैश COO डैश, सो इट्स नेम इज इथाइल एसीटेट, CH3COOC2H5, 2 ऑक्सीजन है देखो. देन वी हैव द फंक्शनल ग्रुप कॉल्ड एज अमाइड. अमाइड इज अ बाई फंक्शनल ग्रुप, जो प्रोटीन्स में रहते हैं कि एक तो CO ग्रुप है और दूसरा NH ग्रुप है, इसीलिए ये देखो एक है CO ग्रुप और दूसरा है NH2 ग्रुप, सो 2 ग्रुप्स आर देयर, दैट्स वाई इट्स नेम इज अमाइड. So name of this compound is CH3CONH2 is acetamide. नेक्स्ट इज सेकेंडरी अमाइड. सेकेंडरी अमाइड मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड हो गया एक बॉन्ड के साथ, तो कंपाउंड आता है CONH डैश. एग्जाम्पल इज CH3CONH CH3 N मिथाइल एसिटामाइड. देन वी हैव टर्शरी अमाइड, और एक हाइड्रोजन है वो भी बॉन्ड के साथ रिप्लेस हो गया, सो एग्जाम्पल इज CH3CONCH3 ट्वाइस NN डाईमिथाइल एसिटामाइड. ऐसे इनके एग्जाम्पल्स है. यू मस्ट रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप. जैसे कीटोन है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डैश CO डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और डैश है, तो डैश CO डैश ऐसे बोल सकते हो. बस आप इतना याद रखो. फंक्शनल ग्रुप्स यू विल रिमेंबर. एग्जाम्पल याद नहीं रखते हो तो भी चलेगा, but you will remember the functional groups. Next is acid anhydride. Acid anhydrides means 2 acids are combined together and they will remove the water molecule, so they are bonded with each other by oxygen. So dash CO dash O dash CO again dash means देखो यहाँ पे एसिड के बीच पे 2 एसिड है, उसके बीच में एक ऑक्सीजन है ऐसे, तो एसिटिक अनहाइड्राइड इज एग्जाम्पल CH3 डैश CO डैश O डैश CO डैश CH3. जहाँ पे जो डैश लिखा है वो आपको लिखना है, बिकॉज दैट विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम, ईच ऑक्सीजन, ईच हाइड्रोजन. ओके. देन असाइल क्लोराइड. असाइल क्लोराइड मीन्स क्लोराइड इज अटैच्ड विथ एसिटाइल, so CH3COCl is acetyl chloride. Then functional group is next, functional group सल्फोनिक एसिड. तो सल्फोनिक एसिड जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उससे एक हाइड्रोजन कम हो और एक ऑक्सीजन कम, तो डैश सल्फर इज बॉन्डेड विथ 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, देन इट इज बॉन्डेड विथ 1 ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज द एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज अल्कीन और ओलिफिन. अल्कीन मीन्स इट इज़ अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन. ये एग्जाम्पल इज इथाइलिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2. नेक्स्ट इज अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सो यहाँ पे एसिटाइलिन आता है, एसिटिलीन आता है, तो CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड है,
और अल्केन इज नो फंक्शनल ग्रुप, इट इज़ रिटन CH3 ethane. So today you will write down this whole functional groups in your notebook. Write down functional groups 2 times. ये जो functional group का कॉलम है ना, आप 2 बार लिखो, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर द फंक्शनल ग्रुप. अगर इथर कहाँ तो आपको आना चाहिए COC या फिर -O-. ये जो लिखा है बीच का कॉलम, ये आपको रिपीट लिखना है. नाम तो आपको याद आ जाएंगे. यू हैव टू राइट डाउन दिस in your notebook. So that is your assignment, functional groups in organic compounds. So we studied functional groups. देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमने अभी स्टडी किया है. नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज विल स्टडी नेक्स्ट. सो टुडे यू विल राइट डाउन द functional groups in your notebook and learn it.